8.1 का जितना का भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। अगर आप इस वीडियो में लगातार बने रहते हैं तो आपको त्रिकोणमिति बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है। हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए हरा पेन ले लेते हैं। कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है। अच्छा आप बात समझ रहे हैं, कह रहा है एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है। तो चलिए हम इधर त्रिभुज बना लेते हैं। एक एबीसी एक त्रिभुज है। यहाँ देख लीजिए, इसका नाम ए दे देंगे, इसका नाम बी दे देंगे और इसका नाम सी दे देंगे। अब ये क्या हो गया, एबीसी एक त्रिभुज है। कह रहा है जिसका कोण बी समकोण है। कह रहा है जिसका कोण बी कोण यही है, ये कोण क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। अब कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी ये हुआ, ये 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब बी सी कितना कह रहा है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अपना सबको मान ज्ञात करना है, साइन ए का, कॉस ए का, फिर साइन सी का और कॉस सी का। इतना मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें इस त्रिभुज के तीनों भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। दो भुजा का मान यहाँ पे है और एक भुजा का मान और हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए तो हम यहाँ पे हल लिखेंगे और हल करना चालू कर देंगे। चलिए इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से। आप सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार स्क्वायर। अब देखिए हमें कर्ण का मान पता करना है तो कर्ण को h लिखेंगे। एच स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान इस यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं। तो 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर प्लस आधार का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए एच स्क्वायर बराबर 24 का जब स्क्वायर कीजिएगा 576 आएगा, यही ना था। प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा 749 आएगा। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो एच स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 625। ये हो जाता है 625। तो यहाँ से हमें h का मान निकल गया। ये स्क्वायर अगर हम इधर करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप सबको दिखता होगा, पेन भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एच स्क्वायर बराबर 625। इधर एच स्क्वायर है, उधर जाएगा स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, इसलिए एच बराबर इस पे रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा कितना, 625। 625 रूट अंडर का मान होता है कितना, 25। तो 25 हमें देख लीजिए h मिल गया है, इधर से p मिला है और b भी मिला है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा h बराबर कितना, 25। अब देखिए p बराबर कितना है, 24 लिख देंगे। इसी तरह b बराबर कितना है, एच पी और b बराबर कितना होगा, बेस मतलब 7। अब देखिए सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लगा देंगे। अब मेरा मान निकल गया तीनों का। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से सबका मान निकाल देंगे। तो कैसे, आप वीडियो में बने रहिए, हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है साइन ए का मान बताइए। साइन ए, अच्छा आपको पता है साइन ए का अनुपात क्या होता है, तो हाँ आपको पता होगा। साइन ए का अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा क्या, कर्ण। अब देखिए लंब बट्टा कर्ण को हम संकेत में लिखते हैं P और कर्ण को क्या लिखते हैं, H। तो P बाय H का मान पता करना है, लेकिन एंगल देखना है। कौन एंगल से बोल रहा है, साइन ए एंगल से। ए देख लीजिए, ए एंगल यही है ए एंगल। कह रहा है इस एंगल से लंब और कर्ण का मान बताइए। अच्छा तो ये जो एंगल बनता है ना, ए एंगल के सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। किसी भी एंगल का, किसी भी कोण के सामने के भुजा को लंब कहते हैं, और एक एंगल के सटल का भुजा, एगो का आधार और एगो को कर्ण कहते हैं। हमेशा आधार और कर्ण से सट के क्या बन जाता है, एंगल बनता है। आधार और कर्ण से सट के जब एंगल बनता है तो ये एंगल के सामने भुजा हो जाएगा लंब और सटल का भुजा एगो आधार हो जाएगा और एगो कर्ण हो जाएगा। तो अब देखिए एंगल इस एंगल से देखना है, तो इस एंगल के सामने भुजा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया BC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर पहले देखिए इसका आधार और लंब कौन है, हमें क्या पूछ रहा है P। तो ए एंगल से लंब कौन है, तो ए एंगल से लंब है BC।
तो हम यहाँ BC लिख देंगे बट्टा, फिर कर्ण की जरूरत होता है, कर्ण क्या है AC, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण AC हो गया। अब आपको पता है BC का मान कितना है 7, BC का मान 7 और कर्ण का मान कितना है 25, तो 25 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो गया साइन ए का मान। इसी तरह अगर आप फिर बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कॉस ए का मान, कॉस ए का मान बताइए। अच्छा कॉस बराबर अनुपात आपको पता है, तो अनुपात होता है आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, कर्ण इसको हम संकेत में लिखेंगे बेस बट्टा कर्ण एच। अब चलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, तो इसमें देखना है एंगल ए से, कॉस का तो पहले पता है आधार बटा कर्ण होता है इसका अनुपात, तो एंगल ए से, तो एंगल ए यही हुआ एंगल ए, इसके लिए भी यही एंगल, तो ई एंगल के सामने भुजा को क्या कहते हैं लंब कहते हैं, सामने भुजा। अब बगल में सटल वाला भुजा को आधार कहते हैं, उस साइड सटल वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आधार इसका बताइए कितना होगा, आधार कितना होगा जब ये सामने भुजा BC लंब हो जाएगा, ये BC जब लंब हो जाएगा तो आधार एक सटल का भुजा होगा 24, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 24 बट्टा एच, कर्ण कितना है 25, 25 यही आपका आंसर हो गया। जैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कुछ नहीं, इसमें क्या होता है एंगल चेंज करते रहता है, जब भी एंगल अगर आपको चेंज करे तो आप भी अपना नजरिया चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे कि इसमें कह रहा है कि साइन C का मान बताने के लिए, साइन और C का एंगल C से कह रहा है देखने के लिए। अच्छा बताइए पहले साइन थीटा बराबर अनुपात क्या होता है, साइन थीटा बराबर अनुपात होता है लंब, अब बट्टा क्या होता है कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण लिखेंगे, फिर इसको हम P बट्टा H में लिख लेंगे संकेत में। अब देखते हैं साइन C, तो C कहाँ है, तो C एंगल यहाँ है, यहाँ। अच्छा जब E एंगल की बात आए C का, तो अभी आपको हम बताएं एंगल के सामने एक भुजा, अच्छा इस एंगल के सामने एक भुजा कौन सा है, ये ही है ना AB, इसके सामने एक भुजा है, जब इस एंगल से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा, और जब इस एंगल से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा। अभी हमको कहता है एंगल C से देखने के लिए, तो हम C से देख रहे हैं तो लंब ये बन गया, तो हम लिख देते हैं इसका लंब क्या हो जाएगा AB लंब हो जाएगा, तो AB लिख देंगे बट्टा कर्ण क्या होगा AC, कर्ण फिक्स है तो AC लिख देंगे। आप देखे होंगे किसी दोस्त के घर से, आप जब अपने घर से किसी दोस्त का घर देखते हैं तो वो एक दिशा में दिखता है, जैसे पूरब की दिशा में, मान लीजिए आपके घर से पूरब की दिशा में आपका दोस्त का घर है, लेकिन वही दोस्त अगर आपका घर देखना चाहता है तो वो किस दिशा में देखता है, तो पश्चिम दिशा में आपका घर देखता है, आप पूरब दिशा में उसका घर देखते हैं, वो आपका पश्चिम दिशा में। बस सेम इसी तरह है, इस एंगल से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा और इस एंगल से देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा। तो हम इसका मान लिख देते हैं, जैसे कि इसका मान होता है, क्या होता है मान, यहीं पे आपको लिख देते हैं इसका मान, AB का मान कितना है 24, तो 24 लिख दिए बट्टा AC का मान कितना है 25, तो 25 लिख दिए, यही आपका आंसर हो गया 24 बट्टा 25। इसी तरह इसमें फिर से है कॉस, क्या कह रहा है कॉस C एंगल, कह रहा है कॉस का मान बताइए लेकिन एंगल C से बताइए। अच्छा कॉस बराबर फॉर्मूला अनुपात क्या होता है, तो आधार, आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, आधार बट्टा कर्ण लिखेंगे, शॉर्टकट में इसको B बट्टा H लिख लेंगे। अब देखिए बेस, इस एंगल से बेस कौन होगा, अच्छा एंगल जो बनाता है ना सट के वही बेस होता है। अब देखिए बेस आधार क्या होता है, जिस एंगल से सट के भुजा रहता है वो एक भुजा बेस होती है और एक भुजा कर्ण होती है, तो इससे सटल का ये जब कर्ण फिक्स है तो यही ना बेस हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस के जगह पे हम क्या लिखें BC, BC भुजा बेस है तो BC बट्टा, अब H पूछ रहा है H कौन है AC, तो AC लिख देंगे। अब इसी तरह इसका आंसर BC का मान कितना है 7, अब बट्टा H का मान कितना है 25, यही आपका आंसर हो गया। आकृतिक 8.13 में tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपको त्रिकोणमिति का अनुपात पता होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा और इसका, जैसे कि हम एक बार लिख देते हैं, जैसे साइन थीटा, फिर क्या होता है साइन थीटा का अनुपात पता होना चाहिए, तो साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, तो लंब, अब बट्टा क्या होता है कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, इसी को शॉर्टकट में P बट्टा H लिखते हैं। इसी तरह साइन हो गया, तो अब कॉस थीटा का मान पता करना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, कर्ण, तो आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को H से लिख देते हैं, कर्ण हो गया। इसी तरह साइन कॉस
उसके बाद टेन लिखना है, टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा क्या होता है आधार, आधार लिख दिए। अगर शॉर्टकट में लिखना है तो P बट्टा बी हो जाएगा। इसी तरह टेन के बाद होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसके उल्टा होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा आधार बट्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा ऊपर का नीचे आ जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब हो गया। इसको हम B बट्टा P लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो कॉट हो गया, कॉट के बाद होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस को उल्टा होता है, वही होता है कर्ण, कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बट्टा आधार। इसको शॉर्टकट में लिखना है तो H बट्टा बी लिख देंगे। इसी तरह अब होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान लिखना है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बट्टा क्या होता है लंब, तो कर्ण को क्या शॉर्ट में लिखेंगे H बट्टा P। ये मान सिर्फ आपको याद रखना है बस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये मात्र अगर आप 6 मान याद रखते हैं तो आपका ये चैप्टर बन जाएगा। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 6 वैल्यू पता होना चाहिए, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे कर्ण, लंब आधार बट्टा कर्ण, जो भी है ये P बाई एच, बी बाई एच, P बाई बी बाई पी, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। अगर ऐसे आपको याद है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, तब आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। जैसे ये सिर्फ एंगल चेंज करता है, आपको जब भी एंगल चेंज करेगा आप भी नीचे से देखिएगा कभी ऊपर से देखिएगा, बस आधार और क्या लंब बदलते रहता है, आधार और लंब बदलते रहता है। तो चलिए हम देखते हैं, कह रहा है आकृतिक 8.13 में देखिए यही, अब इस चीज को हम देखते हैं 8.13 को क्या कहता है। 8.13 में देखिए ये मान दिया है, ये मान दिया है, लेकिन ये मान नहीं दिया है, इसी मान को हमें निकालना है। तो आपको पता ही होगा सबसे पहले, तो पहले तीनों मान निकाल लेंगे, हल यहाँ पे लिख लेंगे, हल हल। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वही पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा ये पाइथागोरस प्रमेय में ही आपको पता होना चाहिए, बस इतना चीज अगर आपको पता है तो इस चैप्टर में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे शॉर्टकट में तो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए एक मान क्या करना है, तो इसमें एक तो कर्ण बुझा ही रहा है कि ये कर्ण है, तो कर्ण का मान दिया है, तो कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 के स्क्वायर बराबर पी का मान, पी इसको मान लीजिए 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी का मान कुछ नहीं है, तो बी का मान क्यू आर है, बी एन क्यू आर है, तो क्यू आर लिख दिए हैं। चलिए 13 का अगर जब हम स्क्वायर करेंगे तो 169 होता है, वहीं पे 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, प्लस ये क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर होगा दोनों में। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अब इधर ला लीजिए 169, अगर 144 प्लस उधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप सबको पता होगा पढ़े होंगे, और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। अब चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे बना देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 169 में से, 169 में से हमको 144 को घटाना है, तो घटा लीजिए, ये 5 होता है, ये 2 होता है, ये 0 हो जाएगा, मतलब 25 होता है घटाने के बाद। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा ना बराबर के, ये रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 25 बराबर क्यू आर होगा, सिर्फ क्यू आर। अब देखिए रूट से अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 5 जब होगा तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर का मान, आपको क्यू आर का मान भी 5 पता चल गया, ये मान पता चल गया, ये मान पता चल गया, मतलब आपको सब मान अब पता चल गया। जब आपको सब मान पता चल गया तो एक बार हम इसको मिटा देते हैं, एक बार गौर से देख लीजिए। अब हमको सिर्फ मान निकालना है, तो टेन पी और कॉट आर का मान निकालना है, कुछ नहीं। हमें ये 5 वैल्यू पता है, 13 पता है, 12 पता है, इसलिए। और हल, हल में क्या कर रहा है, टेन पी का मान, टेन पी लिख दिए। अब उसके बाद माइनस कॉट आर का मान, कॉट आर लिख दिए, कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। अभी ही आपको हम बताए हैं टेन का मान क्या होता है, तो पी बट्टा बी होता है, मतलब बेस, और माइनस
कॉट का क्या हो जाएगा, तो बी बट्टा पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी बट्टा पी। अच्छा आप बताइए, एंगल्स देखना है आपको, अभी कह रहा है टेन में जो है ना, टेन थीटा का मान निकालना है, तो एंगल पी से देखना है, तो एंगल पी पे आ जाता है, एंगल पी यही हुआ, एंगल पी ये हो गया आपका एंगल पी। इस एंगल पी से देखेंगे तो इसके सामने का भुजा कौन, ये हो जाता है क्यू आर। क्यू आर सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है। आप सब सुने होंगे, सामने में जो दीवार खड़ा हो जाता है, नहीं कहते दीवार खड़ा हो जाता है, ऐसे ही सामने में क्यू, एंगल पी के सामने में कौन सी भुजा हो जाएगा, दीवार वाला लंब वाला भुजा, लंब कहते हैं। तो अब चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे। तो अब बताइए, पी मतलब लंबे होता है, तो लंब का वैल्यू कितना है, अभी निकाले हैं ना 5, तो 5 लिख देंगे बट्टा बी। जब एक सामने का भुजा लंब हो जाएगा तो सटल का भुजा एंगल के कथी हो जाएगा, आधार। आधार कितना है 12, तो 12 लिख देंगे, माइनस, तो माइनस। अब कह रहा है कॉट का मान। अच्छा तो कॉट का पता ही है आपको, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी, तो बी बाई पी। लेकिन कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, थीटा के जगह पे कह नहीं रहे हैं कि आर दे दिया है, कह रहा है कि कॉट का आप मान निकालिएगा ना, तो एंगल आर से देखिए आप, तो एंगल आर से अपना आर के देख लेते हैं। चलिए एंगल आर से भी एक बार देख लेते हैं, तो एंगल आर ये हो गया। इस एंगल से देखिए सामने का भुजा कौन है, इस एंगल से अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे तो इसके सामने का भुजा ये नहीं दिख रहा है आपको, ये सामने का भुजा है, मतलब क्यू पी या पी क्यू सामने की भुजा है। जब ये सामने का जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो आपको पता ही है। और बगल का भुजा क्या होता है, आधार होता है। इसमें क्या कह रहा है, ऊपर में बी, बी मतलब आधार। अच्छा तो इस एंगल आर से आधार कौन हो जाएगा, तो ये एंगल जो बनाता है वही आधार बनाता है, तो आधार ये हो जाएगा। आधार का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिखेंगे बट्टा। अब पी देखेंगे तो इसके सामने का भुजा पी पे मतलब लंब होता है, तो सामने का भुजा लंब देखेंगे कितना है 12, तो 12 लिख देंगे। अब देखिए एक बात तो आपको समझ आता होगा, ये प्लस 5/12 है, ये माइनस 5/12 है, इसलिए ये घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान, बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बता रहे हैं, इसमें एंगल नहीं बदल रहा है, कह रहा है यो ए के मान के एंगल से, आई टेन भी ए के एंगल से निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पे दिया क्या है, साइन ए बराबर कथी दिया है, 3/4 दिया है। तो आपको अब ये याद करवाए हैं, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो पी बट्टा एच होता है। मतलब ये नहीं बताए हैं आपको, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो अभी आपको पता लग रहा है कि P का मान दिया हुआ है, देख रहे हैं P का मान, और H का मान दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है, दिया है कथी दिया है, P बराबर कितना है 3। वही H बराबर कितना है, ये H बराबर कितना है 4 है कि थी नहीं, B बराबर नहीं है, बेस नहीं है। तो बेस नहीं है तो बेस निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या सब अपना करते हैं, तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से दूगो देल रहेगा ना, तेसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब देखिए तेसर निकालने के लिए क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कहाँ है, यहाँ है, एच है, इसी को ना एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो एच का मान है 100, यहाँ पे है 4 का स्क्वायर कर लीजिए, बराबर पी का मान देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है 3, पी का मान 3, 3 का स्क्वायर कीजिए, प्लस बी नहीं है तो बी का मान निकाल लेते हैं। चलिए इस साइड हम बी का मान निकालते हैं, जैसे पेन चेंज कर लिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे दिख रहा है 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस अब बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी ही होगा। अभी आपको समझ आता होगा, ये 16 इधर ही रहने देंगे, प्लस 9 उस साइड है बराबर का, अगर बराबर के इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस बराबर बी स्क्वायर के बी स्क्वायर रहने देंगे। इसी तरह अब देखिए इसको जो हम अगर घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 में से अगर हम 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाता है, ये 7 होता है, 7 बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर।
आई बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये रूट अंडर 7 बराबर बी हो जाएगा। अब देखिए अपना अर्क क्या, यहां से P का मान पता था, H का मान पता था, B का मान ज्ञात करना था, तो B का मान तो हमें मिल ही गया रूट अंडर 7। तो अब हम सब कुछ का मान ज्ञात कर लेंगे क्योंकि हमें अब तीनों फॉर्मेट पता है। तो चलिए निकाल लिए हैं, तो लिख देते हैं रूट अंडर 7। आप सब देखे होंगे B का मान कैसे निकाले हैं, ऐसे ही आप भी B का मान निकाल लीजिएगा। चलिए यहां से हम ये देखते हैं cos A का मान निकाल लेते हैं, cos A। अब cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आधार अब बट्टे क्या होता है, कर्ण। कर्ण इसी को हम b बट्टा क्या लिखते हैं, h लिखते हैं। अब आपको पता ही है b का मान कहाँ है, b का मान यहाँ पे है, b का मान रूट अंडर 7 है तो रूट अंडर 7 बैठा देंगे। h का मान कितना है, 4 है तो 4 बैठा देंगे। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह tan का भी मान निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे tan a बराबर, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बट्टे क्या होता है, आधार। टेन थीटा बराबर ये फॉर्मूला अनुपात होता है लंब बटे आधार। इसको हम क्या P बटे B के रूप में लिख सकते हैं। तो अच्छा बताइए P का मान कहाँ है, तो P का मान यहाँ नहीं है 3, तो 3 लिख देंगे। B का मान कितना है, रूट अंडर 7, तो रूट अंडर 7 लिख देंगे। ये भी आपका आंसर हो गया। इसी तरह तीसरा नंबर भी क्वेश्चन खत्म हो गया। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज तो सहूलियत है आपको कि एंगल यहाँ पे भी A है और एंगल यहाँ पे भी A है, मतलब एक बार उधर से और एक बार इधर से देखने का झमेला नहीं है, आप एक बार में ही बना सकते हैं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर प्रॉब्लम है तो ये 15 को यहाँ पे रख दिया, बस यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और आप ये क्वेश्चन कई बार बनाए हैं तो हल लिखेंगे। यहाँ से हल लिख के यहाँ लिखा है 15 cot A बराबर कितना है, 8 है, और ज्ञात करना है sin A का वैल्यू और sec A का वैल्यू। अब देखिए इसी को हम क्या ऐसे बना सकते हैं ना, cot A बराबर 8 बट्टे क्या 15। अब देखिए इधर गुणम है, इस साइड बराबर का आएगा, भाग में आ जाएगा। आपको पता है cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बट्टा P, मतलब B क्या कहते हैं, आधार बट्टे क्या, तो B का वैल्यू पता है 8 है और P का वैल्यू पता है 15 है। तो हमें पता किस चीज का वैल्यू नहीं है, तो हमें पता है H का वैल्यू। तो पहले तो तीनों निकालेंगे, तो तीनों निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है ना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच का ही तो मान निकालना है, एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है, तो पी का मान है यहाँ पे देख लीजिए 15, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी का मान कितना है, तो 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे। तो इसी तरह एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 15 गुना 15, मतलब 2 बार गुना कर दीजिए, 5 25, 5 2 7, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 12 2 225 होता है। तो आप यहाँ पे 225 लिख दीजिए, 225 प्लस 8 का स्क्वायर करना है तो 8 को 2 बार गुना कर लीजिए, 8 8 कितना होता है 64, तो हमें यहाँ पे 64 लिख देना है, 64 लिख दीजिए। अब इधर बना लेते हैं, 64 लिख दिए। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो एच स्क्वायर बराबर 225, 225 और 64 को जोड़ दीजिए, क्या होता है 5 4 9 और ये क्या होता है 8 और ये क्या होता है 2, 200 कितना होता है 289, तो 289 लिख देंगे या दोनों को जोड़ के, 289 8 9 289। अब देख लीजिए ये स्क्वायर जो है h बराबर इस साइड दे आएंगे स्क्वायर को तो रूट में हो जाएगा, तो 289 रूट में हो गया। अब इसको रूट से अगर निकालना है तो कौन संख्या से जोड़ा लग जाएगा, 17 से जोड़ा लग जाता है। तो h बराबर लिख सकते हैं ना 17, h का मान भी पता हो गया। अभी आपको पता है b का मान पता है, यहाँ पे P का मान पता है और H का मान भी पता है, चीज मिल गया। तब हमको क्या करना है, क्वेश्चन को ही ना हल करना है। अब देखिए जब आपको खाना पीना सब कुछ मिल जाता है क्या करना होता है, खाना होता है, उससे पहले खाना निकालना होता है और अच्छा से सजाना होता है, सजाने के बाद क्या करते हैं आप खाते हैं।
इसी तरह अब चलिए इसको हम सारा मान निकाल लिए, मतलब सजा लिए। अब क्या करेंगे, बनाएंगे। बनाने के लिए कह रहा है बिना देर किए हुए मान निकाल देते हैं। साइन ए, अच्छा आपको पता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बिल्कुल पता होगा, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। इसी को शॉर्टकट में हम पी बट्टा एच लिखते हैं। और आपको पता है पी का मान कहाँ है, पी का मान यहाँ पे है 15, तो 15 बट्टा एच का मान कहाँ है 17, तो 15 बट्टा 17, ये आपका तुरंत हल हो गया। इसी तरह सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो सेक ए, अच्छा बताया है सेक का मान क्या होता है, तो सेक का मान होता है कर्ण बट्टा क्या होता है, आधार, कर्ण बट्टा आधार। इसी को हम क्या कहते हैं, एच बट्टा बी कहते हैं। तो एच का वैल्यू पता है 17 है, तो 17 लिख देंगे। बी का वैल्यू पता है 8 है, तो 8 लिख देंगे। और ये आपका आंसर हो गया। मतलब आंसर निकालने में कोई भी समय नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ तीनों का मान निकालना है। और बिल्कुल सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अच्छा आपको पता है सेक थीटा का मान दिया है और कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए, हमें ज्ञात क्या करना है, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। उसके बाद थीटा है, थीटा लिख दीजिए साइन थीटा, फिर कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, फिर टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, और फिर क्या करना है, कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। सेक तो है ही दिया हुआ, ज्ञात ही है, इसलिए कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। मतलब इस सब का मान ज्ञात करना है। इस सब का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, तो हमें तीनों चीज का जरूरत पड़ता है, लंब, उसके बाद कर्ण और उसके बाद आधार। मतलब हम ये कह सकते हैं हमें P की जरूरत पड़ेगा, H की जरूरत पड़ेगा और B की जरूरत पड़ेगा। ये सब अगर मेरे पास है तो हम आसानी से निकाल देंगे। देख लेते हैं क्या है, तो सेक थीटा बराबर क्वेश्चन में दिया है 13 बट्टा कितना है 12। आपको पता है सेक थीटा बराबर अनुपात क्या होता है, तो अभी बताए सेक थीटा का अनुपात होता है कर्ण, कर्ण बट्टा क्या होता है आधार, कर्ण बट्टा आधार लिख देंगे। इसको शॉर्टकट में हम एच बट्टा क्या लिखते हैं बी। अच्छा तो हमको अब पता ये एच का वैल्यू पता है, इधर से बी का वैल्यू पता है। हमें पता किस चीज का वैल्यू नहीं है, तो हमें पी का वैल्यू नहीं पता है, तो पी बराबर वाट कर देंगे हम, ठीक। इसी तरह पी बराबर वाट कर देंगे। और पी का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय। फिर से चलिए हम फिर से लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एच का वैल्यू पता है आपको, नहीं एच का वैल्यू हाँ पता है, कर्ण को ही एच कहते हैं, एच का वैल्यू 13 है, तो 13 के स्क्वायर कर लेंगे। प्लस पी का वैल्यू पता है, नहीं पता है, पी एच निकालना है, पी ऐसे छोड़ देंगे। बी का वैल्यू पता है, बी आधार पता है सर, यहाँ 12 लिख देंगे, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 होता है। इसी तरह पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144 होता है। अब यहाँ से हमको करना क्या है, तो एक काम करना है, क्या करना है, अंक वाले को एक साइड और बगैर अंक वाले को एक साइड करना है। तो 169 में से प्लस 144 बराबर को उस साइड है, इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 144 माइनस हो गया बराबर क्या है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कर देंगे। अब आप ही बताइए 169 में से 144 को घटाना है तो कितना हो जाता है, ये आपका 25 हो जाएगा। नहीं तो आप करके देख लीजिए, इसको 44 घटाइएगा तो 9 में 4 गया 5 हो गया। अब ये वो 4 में से 2 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब 25 हो गया। तो हम क्या करेंगे 25 लिख देंगे। 25 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आएगा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, इसलिए इसको क्या करेंगे हम रूट लगा देंगे। रूट अंडर 25 बराबर क्या लिख देंगे पी, और इस रूट अंडर 25 को जब बाहर निकालेंगे तो 5 पचे 25 होता है, ये क्या हो जाएगा पी बराबर 5 हो जाएगा। अब आपको एक बात तो समझ आ ही गया होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर से, क्या कर्ण हमें पता है, एच बराबर पता है कितना, एच बराबर कितना 13, 13 लिख दिए। इसी तरह बी बराबर पता है, बी मतलब आधार, आधार बराबर कितना तो 12, इसको हम बी पहले तो बढ़िया वाला अक्षर से लिखते हैं बी। एच बराबर कितना था 13, 13 लिख दिए। बी लिख दिए, बी बराबर कितना है 12, 12 लिख दिए। इसी तरह अभी यही पी निकाले हैं, तब पी बराबर कितना है 5, तो 5 लिख दिए।
इतना तक है। अन्य सभी मतलब और सभी मान ज्ञात करना है। कौन कौन? तो देखो ये सब मान ज्ञात करना है। कौन कौन? तो हम लिख देते हैं साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बट्टा एच। और उसके बाद हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बट्टा एच। उसके बाद हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बट्टा B। इसी तरह अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा का भी मान ज्ञात करना है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये उलट जाएगा, H बट्टा P हो जाएगा। इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और सेक थीटा का मान ज्ञात नहीं करना है, दिया ही हुआ है, इसका होता है H बट्टा B। और ये H बट्टा B आपको पहले से दिया है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है B बट्टा P। इसका उल्टा होता है। अब देखिए आप इसमें आसानी से सभी का मान निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए हम सबका मान भर देते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर P बट्टा एच है, तो P का मान कितना है? P का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे। H का मान कितना है? H का मान 13 है, तो 13 लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह अब देखिए इसमें क्या करेंगे? B बट्टा एच, तो B का मान कितना है? B का मान 12 है, तो 12 लिखेंगे। बट्टा H का मान कितना है? 13 है, 13 लिख देंगे। ये भी आपका आंसर हो गया फाइनल। उसके बाद हमें टेन का ज्ञात करना है। टेन मतलब P का मान कितना है? तो P का मान 5 है। और B का मान कितना है? B का मान 12 है, तो ये P का मान मतलब 5 बट्टा B मतलब 12 हो जाएगा। ये भी आपका आंसर हो गया। इसी तरह कोसेक थीटा का भी मान ज्ञात करना है। कोसेक थीटा H का मान कितना है? 13 है, 13। P का मान कितना है? 5, तो 5 हो गया। 13 बट्टा 5 हो गया। देख रहे हैं साइन का उल्टा हो जाएगा। ये 5 बट्टा 13 है, 13 बट्टा 5 हो गया। इसी तरह H का मान कितना है? 13, 13। B का मान कितना है? 12, तो 12 हो जाएगा। देख लीजिए 13 बट्टा 12 पहली इस क्वेश्चन में दिल्ले है, निकालने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिख दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद B बट्टा P लिखना है कॉट थीटा। तो B का मान कितना है? 12। और P का मान कितना है? 5। तो ये 12 बटा 5। इस तरह से आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। कोई भारी बात है नहीं। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, तीनों मान पहले निकाल लीजिएगा, कर्ण, लंब और आधार। उसके बाद आप बारी बारी से सबका मान निकाल सकते हैं। चलिए अगला, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए एंगल ए और एंगल बी बराबर होता है वैसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अब देखिए यही है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में ये एंगल एक 90 डिग्री हो गया, ये दोनों 90 से कम होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग होता है 180। जब अकेले 90 हो गया तो वो दोनों मिलके 90 होगा। इसीलिए कहता है न्यून कोण, वो कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। चलिए इसको बनाते हैं, हल लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या है? न्यून कोण दिया हुआ है। हल अब अपना सबको करना क्या है? तो यहाँ देखिए cos ए बराबर, यहाँ लिखना है cos बी। अच्छा सबसे पहले अपना सबको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना है, इसका नामकरण कर देते हैं हम। ए बी न्यून कोण है, ए बी न्यून कोण है। ए ये हो गया, बी ये हो गया और ये सी हो गया। अब कह रहा है कि इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले cos ए मतलब एंगल ए से देखेंगे। cos पहले होता क्या है? तो यहाँ देख लीजिए cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बट्टा एच। अच्छा तो यहाँ थीटा की जगह पर ए है, तो ए पे चले जाइए मतलब ई एंगल में। ई एंगल से देखिए क्या देखना है? लंब। तो एंगल के सामने के भुजा जो होता है वो लंब होता है। तो एंगल के सामने भुजा क्या है? सी बी। तो cos ए क्या मान हो जाएगा? सी बी। ये क्या पहले तो cos होता क्या है? cos होता है कथी? b बटा h। तो b मतलब क्या? बेस। और h मतलब क्या? कर्ण लेना है। तो cos a पे जाइए, a पे गए और a का सामने भुजा लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। आधार को ही बेस कहते हैं। तो बेस क्या लिखेंगे? ए सी, एशियन बेस हो गया इसका सटा हुआ। फिर उसके बाद कर्ण, कर्ण फिक्स है, ए बी कर्ण हो गया, ए बी कर्ण लिख देंगे। ए बी बराबर, यहाँ पे अब एंगल बी पे जाएंगे। एंगल बी में बी से एंगल देखिए तो इसके सामने के भुजा ए सी अब की बार लंब हो जाएगा, लेकिन सी बी जो ये सटा हुआ भुजा है एंगल से, ये हो जाएगा इसका बेस। तो कॉस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला ही होता है, कॉस थीटा बराबर बेस बटा क्या होता है? कर्ण मतलब एच। तो बेस कितना है इसमें?
तो बेस इसका CBN हुआ तो CB लिख देंगे, बट्टा कर्ण क्या है AB, AB ऐसे जैसे था AB वैसे ही AB लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए AB ये और ये भी कट गया तो क्या बच गया, AC बराबर CB, यही बचा है AC बराबर CB। अब देखिए आप क्या करना है, AC बराबर CB है तो AC के सामने का कौन क्या है, AC किधर है, AC ये है, AC भुजा ये है, और AC भुजा के सामने का एंगल देखना है तो AC भुजा ये हुआ है, इसके सामने के एंगल यही न एंगल होगा, एंगल B, तो एंगल B लिख देंगे यहाँ पे, एंगल B बराबर CB, CB के सामने का एंगल लिखना है, CB ये भुजा है, इसके सामने का एंगल A हो जाएगा ये, तो एंगल लिख देंगे A। अब देखिए ये प्रूफ हो गया, PROVED प्रूफ, क्या हो गया, एंगल A बराबर एंगल B, यानी एंगल B बराबर एंगल A दिया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, शुरू में दिया है एंगल A और एंगल A एंड एंगल B क्या है, न्यून कौन है, न्यून कौन है। ये लेते हैं, पेन ले लिए, चलिए यहाँ पे दिया है क्या, कॉट थीटा बराबर दिया है, क्या दिया है 7/8। अच्छा आपको कॉट थीटा बराबर अनुपात पता है तो क्या होता है, B बट्टा क्या होता है, P होता है, तो B दिया हुआ है, देख रहे हैं B दिया हुआ है और P भी दिया हुआ है, हम निकालेंगे क्या, तो H निकाल लेंगे, H निकाल के और यहाँ सब हम साइन थीटा का मान ये सब मान निकाल के ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अपना सबका ऐसे बनाना नहीं है, बनाना है ऐसे हल। चलिए जैसे हम बता रहे हैं, जैसे ऊपर में दिया है, क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा क्या है 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा है। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात समझ आता होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस मतलब A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ही फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए इतना वाला रूप इतना बड़ा हम इस छोटा आकार में लिख सकते हैं, इसलिए इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए। अगर इसको a और b मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, का है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस फॉर्मूला माइनस है, माइनस बैठा दीजिएगा और साइन स्क्वायर कर दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा है, थीटा बैठा दीजिएगा बट्टा। अब ई भी फॉर्मूला है 1a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक रो बैठा दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब इसके बाद भी आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है। ठीक, इसी तरह अगर हम साइन को रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये हो जाता है। ठीक, इसी तरह अगर हम कॉस को रखेंगे, यहाँ कॉस को रखें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इस रूप को चेंज कर देना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। इतना चीज लिखने के बाद ये क्वेश्चन बन गया, जैसे कि अभी आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए आप सब पढ़े होंगे कॉस थीटा और बट्टा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है, कॉट थीटा होता है फॉर्मूला। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम बैठा सकते हैं, इम बी स्क्वायर है और इम बी स्क्वायर है, इम बी स्क्वायर लगा देंगे। इसलिए हम इस सब को इतना के बदले, ये सब इतना के बदले हम ये तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो आपको पता ही है कितना है 7, वहां पे पहली से है 7 बट्टा 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है, यही आपका आंसर हो गया। और पहले यहाँ भी कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, ये वही हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 बट्टा 8 का स्क्वायर। अभी इसको 7 7 49 कर लीजिए, 80 80 64 कर लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह ये 7वां क्वेश्चन भी हो गया। कॉट 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, ये दोनों बराबर होता है।
कह रहा है कि जांच कीजिए दोनों बराबर होता है। तो चलिए हम जांच करके बताते हैं कि बराबर होता है या नहीं होता है। सर्वप्रथम तो इसका हम काम ऐसे करेंगे, ये जो है उल्टा पुल्टा इसको सीधा करेंगे। मैथ का काम होता है इस सब में सीधा करना। 3 cot a बराबर 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cot a बराबर, ये जो 3 गुना में है इधर आके भाग हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। cot थीटा का मान 4/3 ऐसे करके आप लिख लीजिएगा, ठीक। जब अगर आप ऐसे लिखिएगा cot थीटा का मान, तो ये क्या हो गया, P हो गया। cot थीटा बराबर क्या होता है, B/P होता है। B का वैल्यू P का वैल्यू। और अगर आपको इसको आसान बनाना है, क्योंकि हमें tan और tan का मान सब निकालना है, तो cot का उल्टा ही होता है tan, आपको पढ़ाए हैं। tan a बराबर क्या हो जाएगा, tan a बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 होगा, 3/4। अब देखिए 3/4 आपको मिल गया, सब जगह बैठा दीजिएगा, मान निकल जाएगा। इसी तरह अब हम हल करेंगे, क्या इसको LHS मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे LHS से ही हल कर लेते हैं। 1 लिख दिए, ये सवाल वाला 1 लिखे, माइनस tan स्क्वायर की जगह पे 3/4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यही ना कह रहा है स्क्वायर। फिर क्या क्या करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह 3/4 का स्क्वायर करिएगा, 3/4 हो गया। अब देखिए ये 1 माइनस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ये हो जाएगा। यहाँ से आप भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिएगा, 16 एलसीएम होगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा, बट्टा यहाँ भी 16 एलसीएम होगा, और ये 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब आप देखिए ये 16 से ये 16 कट जाएगा, और 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, बट्टा 16 9 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब LHS का मान 25 आता है। तो चलिए हम RHS देख लेते हैं एक बार, RHS का मान कितना आता है। तो यहाँ लिखेंगे RHS से, मतलब राइट हैंड साइड से। RHS क्या कह रहा है, तो RHS कह रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब देखिए cos स्क्वायर a का वैल्यू और साइन स्क्वायर a का वैल्यू हमें पता करना है। अभी आपको हम बता देते हैं, यहाँ से तो निकला हुआ है b का मान, यहाँ से निकला है p का मान, हमें क्या ज्ञात करना है, h का मान। h बराबर बता देते हैं 5 होगा। आप सब पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा h का मान। तो यहाँ से अगर आपको बनाना है तो cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, cos थीटा को b/h, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा को क्या लिखते हैं, p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए b का मान बैठाना है, b का मान कितना है 4, h का मान कितना है 5, पाइथागोरस प्रमेय से आप सब निकाल लीजिएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर माइनस p का मान कितना है, p का मान 3 है, h का मान कितना है 5, फिर दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, ये 4 चौक 16, ये 5 25 हो जाएगा, माइनस ये होगा 3 तिया 9, और ये क्या हो जाएगा 5 25। अब देखिए भिन्न का जोड़ घटाव होगा, एलसीएम 25 होगा, ये 16 माइनस 9। अब बताइए 16 में से 9 घटा तो कितना बच गया, 16 में से 9 घटता है तो 7 बचता है, तो 60/25। अच्छा एक बात गौर किए हैं, इसका भी मान 7/25 आ गया, इसका भी मान 7/25 आ गया, इसलिए लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS है। और ये क्या कह रहा है या नहीं में आंसर देना है, तो है लिख देंगे, हाँ है, जो भी कह रहा है हाँ है लिख दीजिएगा, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देख लीजिए एक बार। कह रहा है त्रिभुज ABC में एगो त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब tan थीटा बराबर 1/√3 कह रहा है, तो सब का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। इसमें 2 क्वेश्चन है। सर्वप्रथम त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। अच्छा तो एगो हम त्रिभुज बना लिए, यही A आई B और EC हो गया। आई B कोण क्या है, समकोण है, ये समकोण का इंडिकेटर है, मतलब इंडिकेट करता है, संकेत में इसे लिख सकते हैं, ठीक। अब कह रहा है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3। अच्छा tan A बराबर 1/√3, आपको पता है tan थीटा बराबर P बाय क्या होता है B। तो P बाई B इस त्रिभुज में अगर A एंगल से देखिएगा तो P कौन होगा, ये होगा, तो इसको 1 लिख देंगे, ठीक। अब B कौन होगा एक सटल का, तो E√3 होगा। अब बताइए इसी तरह ये H का मान आप निकाल सकते हैं, तो
आराम से निकाल सकते हैं। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच का ही तो मान निकालना है। एच स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है? तो पी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर। बी का मान कितना है? √3 है, √3 का स्क्वायर करेंगे। एच स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 ही होगा। तो एच स्क्वायर बराबर ये 1 का 3, 1 3 कितना होता है? 4। एच बराबर √4, और √4 का वैल्यू कितना? 2। इसका मतलब अपना ये भी मान निकल गया। अब जब ये मान निकल गया है तो इसको हम क्या करेंगे? अब हम इस सवाल को बनाते हैं। क्या? देखिए अपना सबके 2, √3 और 1 इस सब का मान निकल गया है। अब चलते हैं हम सवाल बनाने के लिए। पहला ही क्वेश्चन बना लेते हैं। साइन ए कह रहा है और कॉस सी कह रहा है। अभी गौर से आप देखिएगा, साइन ए का वैल्यू लिखना है। तो एंगल ए तो यहाँ है। अब हम हरा पेन ले लेते हैं। देखिए एंगल ए तो ऊपर में है, ये है एंगल ए। अब ये जब एंगल ए है तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पहले साइन थीटा बराबर फॉर्मूला लिख देते हैं, P/H इंटू गुना। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो B/H प्लस कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वह है B/H। अब साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो P/H। मतलब आपको अब फिर P/B/H को ही ध्यान से देखना है। अब एंगल चेंज होते रहेगा। सिर्फ साइन ए का कह रहा है तो एंगल ए से देखेंगे। क्या जरूरी है? पी और एच। तो एंगल ए में पी मतलब लंब की जरूरत है। एंगल ए से लंब कौन होगा? तो एंगल के सामने का भुजा लंब कहलाता है। तो इस एंगल के सामने का भुजा कौन चीज है? बीसी। बीसी लंब कहलाएगा। और बीसी का मान कितना है? 1 लिखेंगे बट्टा एच। एच तो यही है कर्ण 2, फिक्स रहता है, 2 लिख देंगे। गुना है, गुना लिख देंगे। अब देखिए कॉस सी का मान कह रहा है, कॉस सी पे जाइएगा, मतलब अ एंगल्स का रहा है देखने के लिए कॉस का मान। तो कॉस सी बराबर होता की है? B/H। तो कॉस आई एंगल के सामने भुजा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कॉस में आधार 1 जरूरी है, आधार सटल का होता है इसलिए आधार 1। और कर्ण क्या फिक्स ही है? 2 होता है, 2 लिख देंगे। प्लस है, प्लस लिख देंगे। इसी तरह B/H। अब देखिए कॉस 1 कह रहा है, अब कॉस ही मान रहना चाहिए, B/H ही। लेकिन एंगल 1 से देखिए, 1 से जब हम देखेंगे ना, कि सामने वाला अभी जो आधार था ये लंब बन गया। अब इसका आधार क्या होगा? इस सटल का √3। तो √3 बट्टा एच का मान वही 2, तो 2 लिख देंगे गुना। अब कह रहा है साइन सी से देखिए, फिर साइन का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा बराबर अनुपात। तो P/H। तो P क्या होगा इसके लिए? साइन सी से, साइन सी एंगल से P हो जाएगा √3। H तो फिक्स ही है, तो P हो जाएगा √3 और H तो कितना है? 2H है, तो H 2 लिख देंगे। ठीक। अब देखिए इसको हल करना है। 1 और 1 गुना होगा 1 होगा, 2 2 गुना होगा 4 होगा, प्लस है √3 और √3 जब गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा? केवल 3 रहेगा, और 2 2 कितना हो जाएगा? 4। अब अगर इसको हल करते हैं तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 1 + 3, ये टोटल कितना होगा? 4/4। ये 4 4 कट के क्या हो जाएगा? इसका मान 1 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसी तरह अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे है। तो चलिए इसके लिए हम लिखते हैं। ठीक। इसके लिए लिखने के लिए चलिए हम ब्लैक पेन ले लेते हैं। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखना है। ठीक। तो इसको यहाँ पे लिखने के लिए कॉस ए का एंगल देखिए, कॉस देख लेना है। कॉस का होता क्या है? कॉस होता है B/H, और क्या है बीच में? गुना है, गुना। फिर कॉस क्या होता है? सी। तो कॉस का तो अनुपात वही होता है B/H माइनस है तो माइनस। साइन का अनुपात P/H होता है, गुना है, गुना। फिर साइन सी का P/H। लेकिन अब यहाँ पे एक काम करना है, कॉस ए कह रहा है तो एंगल ए से देखेंगे। एंगल इस एंगल से हमें देखना है। अगर इस एंगल से देखेंगे तो ये सामने का हो जाएगा लंब, और ये बगल का आधार, और ये तो फिक्स है कर्ण होगा। हमें जरूरत क्या है? आधार की। तो इसके सामने से देखिए, सामने में लंब हुआ, लंब छोड़ देंगे। इसका आधार है √3, तो आधार ले लेंगे √3। ठीक। अब देखिए √3 बट्टा H कितना है? H 2 फिक्स है, लिख लेंगे। गुना है, गुना कर देंगे। अब देखिए कह रहा है कि कॉस का वैल्यू होना चाहिए अनुपात, लेकिन एंगल सी से देखिए, एंगल सी से देखेंगे इस सामने क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लेकिन हमें जरूरत कथी में है? कॉस में बेस बट्टा
एच होता है, आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार देखना है तो cos सी का आधार कौन होगा, एंगल सी से देखेंगे तो सटलकेन आधार होता है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एक बट्टा एच क्या हो जाएगा, दो, दो लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। अब देखिए आगे कह रहा है साइन एक, साइन का मान होना चाहिए पी बट्टा एच, लेकिन एंगल एक से देखिए तो पी या बट्टा एच के जरूरी है, पी मतलब लंब के जरूरी है, तो सामने के कोण के सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है, कितना है लंब, एक, बट्टा एच कितना, दो, गुना। फिर कह रहा है साइन सी के, देखिए साइन सी के सामने क्या हो जाएगा, लंब, रूट अंडर तीन, रूट अंडर तीन, अब बट्टा एच वही फिक्स फिक्स रहेगा। अब रूट अंडर तीन और एक में गुना होगा, कितना होगा, रूट अंडर तीन ही, दो और दो गुना होगा चार, माइनस वन और रूट अंडर तीन गुना होगा रूट अंडर तीन, दो और दो गुना होगा चार, एगो रूट अंडर तीन बट्टा चार प्लस में है, एगो रूट अंडर तीन बट्टा चार माइनस में है, दोनों घट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको क्या करिएगा, जीरो लिख दीजिएगा, और ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, और क्या कह रहा है, पहले तो त्रिभुज पी क्यू आर बना लेंगे, तो त्रिभुज ये हो गया अपना त्रिभुज, क्या हो गया, त्रिभुज। अब देखिए कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, अब कह रहा है कि क्यू क्या है, समकोण है, तो क्यू को समकोण कर दिए। अब कह रहा है कि पी क्यू समकोण है, अब और कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, अब पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ई वाला 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है साइन पी का, कॉस पी का, और क्या टेन पी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो दिया है यहाँ पे, कहिएगा दिया है, हल लिख लीजिएगा ऊपर में, हल, उसके बाद दिया है, क्या दिया है आपको, तो पी क्यू बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर दिया है, वहीं पे पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। अब देख लीजिए यहां से हमको क्या करना है, तो हमें पी आर का वैल्यू निकालना है, तो पी आर का वैल्यू जब हमें निकालना है तो पी आर के रहने देंगे, अब बराबर इधर 25, 25 क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू आर। तो अब आपको ये भी तो मालूम हो गया, क्या पी आर कितना है, पी आर, पी और आर कितना है, 25, और क्या है माइनस, क्या है क्यू आर, इसका मान क्या है, इतना है, अभी निकाले हैं इससे, इतना है। और अब जब दो मान मालूम हो गया, तेसर मान हम निकाल सकते हैं, कौन चीज से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए एच का मान क्या है, एच मतलब कर्ण, कर्ण का मान हमें पता है, उसके बाद पी का मान भी हमें पता है, और बी का मान निकालना ही है। तो चलिए सिर्फ एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान कितना है, 25 माइनस क्यू आर है, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बराबर पी का मान कितना है, 5 का स्क्वायर तो 5 कर देंगे, प्लस बी का मान कितना है, क्यू आर है तो क्यू आर दे देंगे, बी का मान क्यू आर ही है, नहीं कुछ है तो क्यू आर दे देंगे। अभी देखिए ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अब देखिए इधर एक स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 का जब दो बार स्क्वायर कीजिएगा, पहले तो ये फॉर्मूला में है, कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस रूप में सजाइए, ए का स्क्वायर कर दिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए क्यू आर का स्क्वायर किए, फिर क्या होता है माइनस 2a, कितना है 25 है तो 25 कर देंगे, गुना बी कितना है तो क्यू आर है, क्यू आर कर देंगे, ठीक, बराबर, ये तो हो गया आपका 2ab, 2a और b हो गया, बराबर ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये क्या होता है बी स्क्वायर होता है यहाँ पे, इसलिए इसको भी क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा क्या क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए इधर से ये बराबर की इस साइड क्यू आर स्क्वायर एगो इधरो है और क्यू आर स्क्वायर एगो इधरो है, तो आप ही बताइए ये क्यू आर स्क्वायर से ये क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, अब बच क्या जाएगा 625, तो हम लिखते हैं क्या बचेगा, देखते रहिए 625
अब ये क्या माइनस है, 2 × 25 कितना, 20 में गुना है, 2 × 25 कितना होता है 50। अब 50 QR हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा 25। अभी देखिए यहाँ से अपना सबके एक बात समझ आता होगा, इस 625 को रहने देते हैं 625, 25 जो बाहर बराबर को उस साइड है, अगर इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 25। अब बराबर 50 QR बराबर की इस साइड है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 और क्या हो जाएगा QR। अब एक बात देखिए, 625 में 25 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 600, बराबर ये क्या हो जाएगा 50 QR हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप काट सकते हैं, 0 से 0 कटेगा, अब 5 से ये कटेगा, 12 पंचे 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, इसका मतलब ये 12 बराबर क्या हो गया QR। अच्छा एक बात तो पता लग गया, ये QR का वैल्यू कितना है 12, मतलब ये QR का वैल्यू अभी अपना कितना निकाले हैं 12। अब QR का वैल्यू जब 12 निकाल लिए हैं, तो आप इसमें 12 जब बैठाइएगा तो 12 और 25 के क्या हो जाता है, 12 25 में 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा ये 13, तो इसका भी मान हम क्या लिखेंगे 13, इसका नाम 12 और इसका 5। अब हमें तीनों चीज पता हो गया। अब जब हमें तीनों चीज पता हो गया तो हम आसानी से निकाल सकते हैं साइन पी, कॉस पी और क्या टेन पी। इसके लिए फिर से हम एक लेते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन साइन पी का मान बताइए। अच्छा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, साइन पी कह रहा है तो एंगल पी से बताना है, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P मतलब लंब, एंगल P से लंब कौन होगा, तो एंगल के सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है, तो लंब ही हो गया QR का मान है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, प्लस H मतलब कर्ण, कर्ण फिक्स रहता है वैसे ही शो रहता है, 13 हो गया 13, 12/13 हो गया साइन पी का मान। इसी तरह आपको पूछेगा कॉस पी का मान, कॉस पी का मान। अच्छा कॉस का भी एंगल पी एस देखना है, तो कॉस बराबर क्या होता है बेस बट्टा कर्ण होता है, तो बेस कौन होगा, एंगल पी के सामने लंब हो जाएगा, सटल का ई वाला बेस होगा, तो बेस का मान 5 बट्टा कर्ण का मान 13, 5/13 लिख दीजिएगा। इसी तरह और ऊपर में है टेन पी का मान, टेन पी, आज टेन भी कह रहा है एंगल पी एस देखने के लिए, टेन बराबर क्या होता है, ये होता है लंब, लंब मतलब P अब बट्टा क्या होता है आधार बेस, तो P/B होता है, P/B, तो P का मान कितना तो 12, अब B का मान कितना 5, तो 12/5। यही आपका तीनों आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कह रहा है कि आप बताइए ये सब जो कथन दिया हुआ है सत्य है या असत्य है। जैसे कि कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, इसको असत्य लिख दीजिएगा, असत्य है। जैसे कि असत्य है, जैसे कि आपको पता है tan थीटा का मान क्या होता है, √3 भी होता है, √3 क्या है 1 से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये असत्य है, असत्य है, असत्य है लिख दीजिएगा, ये असत्य हो गया। इसी तरह का कौन ए के किस मान के लिए sec 15/5 होगा। अच्छा बताइए sec थीटा बराबर अनुपात क्या होता है, sec थीटा बराबर आप सबको पढ़ाए हैं, तो अनुपात होता है H/B होता है। अब देखिए H मतलब कर्ण, कर्ण हमेशा बड़ा होता है किससे, बेस से, तो कर्ण बेस से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा सत्य होगा, ये बात सत्य लिखा हुआ है, सत्य है, ऐसा ठीक कंडीशन है। अब कह रहे हैं cos A को 1% के लिए प्रयुक्त किया जाता है संक्षिप्त रूप में, नहीं, ये जो है ना कोसेंट जो है कोसेक के लिए प्रयोग किया जाता है, न कि कॉस के लिए किया जाता है, इसलिए ये गलत है, इसको क्या लिख दीजिएगा असत्य लिख दीजिएगा, ये असत्य है। इसी तरह कह रहा है कॉट और ए का गुणनफल होता है, कॉट ए जो है कॉट ए का गुणनफल होता है, कह रहा है कॉट ई और गुना ई ऐसे होता है, गुणनफल होता है, नहीं, ये सटा ही रहता है, जैसे आदमी के शरीर में जैसे कपड़ा सटा ही रहता है, हमेशा लगा ही रहता है, ऐसे ही कॉट के साथ ए जो है ना सटा ही रहता है, इसी तरह साइन के साथ ए सटा रहता है, न कि गुणनफल रहता है। ठीक, ये कह रहा है गुणनफल है, तो नहीं, गुणनफल और नहीं है, अनुपात में होबो करता है, तो ये गुणनफल नहीं है, तो इसको क्या कहिएगा असत्य है, असत्य है। अब कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 3/4 होता है। अच्छा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला P बट्टा क्या होता है, P/H होता है। अब देखिए H कखनू छोटा होता है, H कभी भी छोटा होता है P से, नहीं होता है, P का मान 4 है और H का मान 3 है,
तब बताइए, कह रहा है कि एच से बड़ा है पी, ये गलत बात है, इसलिए इसको असत्य लिख देंगे, असत्य है। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर